हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम मशीन एलिमेंट डिज़ाइन का यूनिट नंबर जो 1 है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आप कंटिन्यूअस इस सब्जेक्ट के वीडियो आपको ऑल्टरनेट डेज पे मिलेंगे। ऑल्टरनेट डेज मतलब मैं अभी करंट में 4 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, जो कि आपको पता है डायनेमिक ऑफ मशीन। 5th सेमेस्टर की अगर हम बात करें, अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो डायनेमिक ऑफ मशीन, या फिर सारे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं मैं। डायनेमिक ऑफ मशीन और मशीन एलिमेंट डिज़ाइन और अप्लाइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक, जिसको प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग भी बोल रहे हैं दूसरे ब्रांच में। 4 सब्जेक्ट मैं आपका लेके चल रहा हूं। और जो डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोटिव जो सब्जेक्ट है वो डायनेमिक ऑफ मशीन के साथ साथ पैरेलली चल रहा है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो कॉमन चैप्टर है फ्लाई व्हील, मतलब 5 चैप्टर तो कॉमन ही है उसके, तो वो डायनेमिक ऑफ मशीन से ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मशीन एलिमेंट डिज़ाइन दोनों ही ब्रांच में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ये प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, डिज़ाइन बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको न्यूमेरिकल और उसके कंसेप्ट भी समझाऊंगा। आप बेफिक्र रहें, पेपर से पहले मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिन में 2-2 वीडियो दूंगा, नहीं दूंगा, मैं ऑल्टरनेट डेज पे ही दूंगा। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सब्जेक्ट मिलेगा। मतलब अगर मैं आज ये मशीन डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ तो आज अगर आपको मिल रहा है वीडियो, तो कल नहीं मिलेगा, अब ये परसों मिलेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज पे ही हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी, ये आप दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये यूनिट नंबर 1 डिले हो गया है क्योंकि डायनेमिक ऑफ मशीन में तो हम दूसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में दूसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स जो कि फ्लाई व्हील है वो हम शुरू कर, जो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोटिव, बट उसमें क्या है, गहराइयाँ बहुत है उसमें, ठीक है। तो वो भी मैं लेके चलूँगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं मशीन एलिमेंट डिज़ाइन, MED शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों ही ब्रांच में ये कॉमन है, तो दोनों ही स्टूडेंट इसको शुरू से एंड तक देखेंगे, जिससे कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चला जाएगा। इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं डिज़ाइन क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है। मैं फोकस करूंगा कि आपको एक एक चीज़ बताऊं यहाँ पे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करा दूं। तो ये जो टॉपिक है डिज़ाइन प्रोसीजर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक मैंने यहाँ हिराकी बना रखी है, ठीक है। इस हिराकी से मैं आपको समझाऊंगा। अब जरूर नहीं कि किताबी लैंग्वेज को आप याद करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आप याद करके लिख सकते हैं, बट ये हेडिंग आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं डिज़ाइन क्या होता है। देखिए डिज़ाइन क्या होता है, किसी भी एक पार्ट का अध्ययन करना, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका अध्ययन करना, ठीक है। उसको उसके शेप का अध्ययन करना, उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करना, ठीक है। कंप्लीट मतलब प्रोडक्शन से पहले, मतलब उसके बनने से पहले उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, डिज़ाइन कहलाता है। अगर सिंपल सी बात करें तो डिज़ाइन इज डिफाइंड एज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वो कैसे बनेगा, ठीक है, कंप्लीट कैसा उसका प्रोडक्शन होगा, वो पूरा हमें पढ़ना, उसको अध्ययन करना, उसको चार्ट पे ड्रॉ करना, उसका डिज़ाइन बना क्या कहलाता है, वो डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू ऑल द प्रिलिमिनरी स्टेज अंटिल द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट। जितने भी प्राइमरी स्टेज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उसका, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। डिज़ाइन का मतलब यही नहीं होता केवल उस प्रोडक्ट का ड्राइंग बना देना, नहीं, उसके बारे में पूरा अध्ययन करना, उस पर कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उसका शेप क्या होगा, उसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाएगा, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशंस होना है जिससे कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। वो सब चीज़ें प्लस जब हम उसको फंक्शन में लाएंगे, जब उस हर पार्ट पे एनर्जी आएगा, एनर्जी से तो चलेगा वो, ठीक है। वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, तो उस एनर्जी के आने से कौन कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन करना, उसको डेवलपमेंट करना और एक चार्ट पे बना लेना, उसको वो क्या कहलाता है, हमारा डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। तो डिज़ाइन को आप देखेंगे, ठीक है। हैंस डिज़ाइन डिटरमाइन द शेप, स्टैंडर्ड एंड पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट। डिज़ाइन से हमें क्या पता चल जाता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका पैटर्न क्या है, उसका शेप दिखने में कैसा लगेगा वो, ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है, ये सब हम किससे पता लगा लेते हैं, डिज़ाइन से पता लगाते हैं। और डिज़ाइन कौन सा स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा गहराई से सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ। आगे जैसे टॉपिक इंटरेस्टिंग आते रहेंगे हम उस तरफ फनी बनाते रहेंगे लेक्चर को, ठीक है। तो ये क्या है, डिज़ाइन क्या है, मतलब
किसी भी चीज़ के पैदा होने से पहले उसकी परवरिश करना, उसको डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। ठीक है, तो अब आते हैं एज पर द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट। जो इंडिया का जो पेटेंट का मतलब होता है कोई भी नई चीज़ बना रहा है, जैसे मैंने कोई भी एक अपना प्रोजेक्ट बनाया, वो आज तक वर्ल्ड में कहीं बना नहीं है, तो उसको मैं अपने नाम से पेटेंट करा सकता हूँ, उससे मैं अपने नाम से पेटेंट करा सकता हूँ। तो उससे क्या होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं, मतलब वो हमारे नाम से पेटेंट हो चुका है। ठीक है, तो उस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा क्या होता है? फंक्शन 4 हमारे कैटेगरीज हैं, उसके अंदर हमारा वो डिज़ाइन पेटेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, दरवाज़ा किसी ने अभी ओपन किया था किसी कारण के लिए, तो हो सकता है ये बोर्ड पे हमारा फोकस भी आया होगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब गेट क्लोज हो चुका है, तो देखते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है हमारा, उस पेटेंट और डिजाइन एक्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन जो वर्ड है वो 4 कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। पहला क्या है हमारा? फंक्शनल, दूसरा क्या है? एस्थेटिक्स, तीसरा हमारा प्रोडक्शन, चौथा हमारा पैकेजिंग। मतलब ये हमारे प्रोसेस होने चाहिए किसी भी डिजाइन के लिए। मतलब फंक्शनल चेक करेंगे, उसमें वो फंक्शन कैसे करेगा, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, फोर्स लग रहा है या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे रिएक्ट करेगा वो, ठीक है, फिर इसके अंदर फंक्शन के अंदर आ जाएगा। एस्थेटिक क्या मतलब? वो रूप रेखा उसकी कैसी है, ढांचा कैसा है, उसका शेप कैसा है, ठीक है, ठीक है, तो ये एस्थेटिक का मतलब, एस्थेटिक मतलब बाहरी दिखने में कैसा है वो, ठीक है, दिखने में कैसा है, ये हम यहाँ से पता लगाएंगे। फिर ये सब होने के बाद हमारा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन मतलब जो चीज़ हमें बनानी है वो बनाते हैं। उसके बाद पैकेजिंग या फिर क्या कह सकते हैं, सेल्स के लिए जाएगा वो प्रोडक्ट, मतलब सेल्स के लिए जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होके ये हमारा कोई भी चीज़ पार्ट हमारा डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें हम किस में पहले एक प्रॉपर्ली, मतलब ये डिजाइन क्या एक प्रॉब्लम है, क्या है डिजाइन? एक प्रॉब्लम है, उसको हम सिस्टमेटिक रूप से किसी पेपर पर उतार लेते हैं हर स्टेप्स को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंप्लीट एक डिज़ाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डिज़ाइन की डेफिनेशन थी, हमने यहाँ पे लिखा था, पढ़ भी लिया। ठीक है, अब हम करते हैं कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन हमेशा याद रखना प्राइमरी स्टेज है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अब ये इतना नहीं पूछता है कि डिज़ाइन क्या है, अगर पूछ ले तो इसलिए मैंने यहाँ डिज़ाइन की डेफिनेशन बता दी। और आप मशीन एलिमेंट डिज़ाइन पढ़ रहे हैं तो डिज़ाइन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, पेपर में पूछे या ना पूछे। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोसीजर क्या होना चाहिए। देखिए, प्रोसीजर के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप हैं, उन 8 स्टेप के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो उन 8 स्टेप में जो बुक में लिखा है वो आप अच्छी बात अगर याद कर लेते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताऊँगा, और वो आप अपने लैंग्वेज में समझ के लिख भी सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब देखिए, पहला होता है नीड एंड एम। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या है, ठीक है, क्या ज़रूरत है, उसका क्या लक्ष्य है उस प्रोडक्ट से हमको करने का, वो हमको पता होना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको उतार लेंगे, और वो आगे हमारे लिए क्या बेनिफिट है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं हमें बनाने के लिए, क्या हम उसे बना रहे हैं, वो प्रॉपर एक तरीके से सिस्टमेटिक रूप से लिख लेना ही क्या कहलाता है, उस प्रोडक्ट का क्या कहलाता है? नीड एंड एम कहलाता है। ठीक है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसका लक्ष्य, हम क्यों बना रहे हैं उसको। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको वो किसके अंतर्गत आ जाता है? नीड के अंदर आ जाता है, मतलब वो हम क्यों कर रहे हैं वो मोटिव हमको देना होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है मैकेनिज्म, मतलब हमने वो दे दिया, प्रोडक्ट बनाना है हमको, उस प्रोडक्ट को चलाने के, वो प्रोडक्ट हम बनाए तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो करेगा ना वो प्रोडक्ट, तो उस फंक्शन को करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म हम डोम में पढ़ लिए हम लोग। मैकेनिज्म सिंपल से क्या बात है कि ढांचा, उसका ढांचा कैसा होगा, तो वो मैकेनिज्म ढांचा ही क्या होता है? मोशन, हमारे शरीर में हाथ पैर ये सब कंकाल क्या है? ढांचा ही तो है। जब बॉडी के अंदर जान आ जाती है तब वो मशीन बनता है ना, उससे पहले तो ढांचा ही है, वो मैकेनिज्म ही है। ठीक है, तो हम क्या, पैर से हम फिक्स हो जाते हैं, एक जगह स्टेबल हो जाते हैं, फिर हम चल सकते हैं आराम से, मूवमेंट कर सकते हैं कुछ भी। तो मैकेनिज्म भी है, उसका अगर एक पार्ट फिक्स कर देते हैं तो वो मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, डोम वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। ठीक है, डायनेमिक ऑफ मशीन में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैकेनिज्म क्या होता है कि एक कोई भी ढांचा है, सिंपल सी बात करें, चैन की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, ढांचा है और उस ढांचे का एक लिंक फिक्स कर देते हैं, एक पार्ट फिक्स कर देते तो वो मोशन करेगा। ठीक है, मोशन करेगा तो उसको हम क्या करते हैं? मैकेनिज्म कहते हैं। एक तरह का कह सकते हैं स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? हमारा मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है,
तो मैकेनिज्म के लिए हम एक सुटेबल मैकेनिज्म ढूंढते हैं जो कि वही फंक्शन करे जो हम चाहते हैं, तो वो क्या होता है, मैकेनिज्म के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या आता है, वही फंक्शन करे, मतलब सिंपल सी बात है कि उस प्रोडक्ट का क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमारे पास जो ढांचा आएगा, जो मैकेनिज्म आएगा, उसे हम क्या, वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। अब आता है एनालिसिस ऑफ फोर्स। जब हमने ढांचा तैयार कर लिया है, मतलब किसी भी पार्ट का, कार मान लीजिए कार हम बना रहे हैं, कोई नया मॉडल का कार बना रहे हैं, उसका चेसिस वगैरह बना लिया हमने, चेसिस बना लिया, बॉडी बना ली। ठीक है, तो वो क्या है, ढांचा, एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया ना हमने। तो अब उस मैकेनिज्म हम देखेंगे कि जब ये कार चलेगी तो कौन से पार्ट में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, भाई वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हमने तो भैया लगा दिया, कोई भी मशीन लगा दी उस पर, अब हमें पता ही नहीं कि इसमें कौन सा फोर्स लगने वाला है, तो उसकी कैलकुलेशन हमने करी नहीं कि वो एक्सियल फोर्स लगना है कि टेंजेंशियल फोर्स लगना है इसमें, ठीक है, या कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम उस हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उस हिसाब से उसका फिटमेंट करेंगे कि चलते समय इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन या टूट फूट ना हो जिससे कि इसका फंक्शन फेल हो जाए। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ फोर्स के अंदर, मतलब जितने भी लगने वाले फोर्स है उस मैकेनिज्म के अंदर उसका अध्ययन करना इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है मटेरियल सेलेक्शन। जब हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, तो हम मटेरियल तो सेलेक्ट करेंगे ना। अब हम ये तो नहीं है ना कि रबड़ का कोई भी बना देंगे जिस पर बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा है, हमने प्लास्टिक का बना दिया वो पार्ट, तो टूट जाएगा ना। तो उस फोर्स को बियर करने के लिए उसी प्रॉपर्टीज़ का मटेरियल हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी मटेरियल है, हमने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है कि इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, जैसे कास्ट आयरन, मतलब वो ब्रिटाइल मटेरियल होता है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है, शियर फोर्स लग रहा है या टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे तो हम ब्रिटाइल मटेरियल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ब्रिटाइल मटेरियल टेंसाइल में टूट जाता है। ठीक है, तो हम वहाँ नहीं, हम कौन सा यूज करेंगे, वहाँ डक्टाइल मटेरियल यूज करेंगे। तो ऐसे ही फोर्स कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि इस पार्ट के लिए इस पे ये फोर्स लग रहा है, इस पार्ट पे, तो हमको ये वाला मटेरियल यहाँ चाहिए, तो हम मटेरियल सिलेक्शन कर लेंगे वहाँ से। फिर आता है डिजाइन ऑफ एलिमेंट, साइज एंड स्ट्रेच। जब हमारे मटेरियल सिलेक्शन हो गया, एलिमेंट अब बनाने हैं हमको, पार्ट बनाने हैं, ठीक है, तो उस पार्ट पे लगने वाले स्ट्रेस, मतलब एक फोर्स लग रहा है तो उस पर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा, इंटरनल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस हो सकता है, इम्पैक्ट स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, तो उसका भी अध्ययन हम करेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहे हैं। ठीक है, तो वो हमको उसी अकॉर्डिंग में जितने भी स्ट्रेस कैलकुलेशन होगा वो डिजाइन ऑफ एलिमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है मॉडिफिकेशन। इतना होने के बाद हम मॉडिफाई करेंगे, देखेंगे बनाने के बाद कि यार कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए, कुछ ऐसा हम यूज करें, इसमें मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस कर दें, या कोई मटेरियल, क्या पता ये वाला मटेरियल सेम प्रॉपर्टीज़ का दूसरा मटेरियल भी है वो सस्ता है। ठीक है, तो ऐसे करके कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। ये कब हो रहा है, डिजाइन होने से, मतलब प्रोडक्ट एक्चुअल बनने से पहले। प्रोडक्ट अगर एक्चुअल प्रोडक्ट बनने लगा तब हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा यूज किया हुआ प्रोडक्ट मटेरियल क्या होगा, नुकसान हो जाएगा उसका। तो हम प्रोडक्ट एक्चुअल बनने से पहले हम ये सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन बेसिकली कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए ही किया जाता है। फिर आता है डिटेल ड्राइंग। जब इतना हो गया, सब हमें पता चल गया कि हम इसमें इतना कॉस्ट लगने वाला है, ये मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, ये मैकेनिज्म यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो हम उसका अब स्केच बना लेंगे, ड्राइंग बना लेंगे, एक शीट पे ड्राइंग बना लेंगे, जिसको देख के एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे उसको हर पार्ट को डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो डिटेल ड्राइंग कब बनेगा हमारा, इतने प्रोसेस होने के बाद। जब ड्राइंग बन जाएगी तो उसके बाद हमारा, जब ड्राइंग बन गया तो अब वो लाइन पे भेज दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वो क्या करेगा, मशीन से उस पार्ट को प्रोडक्ट करेगा। वो फिर पहले डेमो के लिए 1-2 प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद जब वो फाइनल ओके हो जाएगा तो मास प्रोडक्शन उसका कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिज़ाइन प्रोसीजर था पूरा। मैंने अपने लैंग्वेज में जैसे नाम लिखा है वैसे आप सोच के उसको लिख सकते हैं एग्जाम में भी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डिज़ाइन और ये हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक मेरे से लोग जुड़ सकें। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द मैक मस्ती को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहें मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।